Assalamu alaikum dear students, how are you all? Myself Rehan Khurshid, your math teacher. Today we will solve question number 3 of class 10th, unit number 5, sets and functions. Here we have question number 3. If u is equals to 1, 2, 3 dot 10, इसका मतलब क्या है कि u जो है वो हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 एंड ऐसे ही चलती जाएगी ये काउंटिंग 4, 5, 6, 7 और डॉट ये जाएगी 10 तक। ठीक है, इसके अंदर 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट्स हैं। उसके बाद ए सेट है हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9 और बी सेट है हमारे पास 2, 3, 5, 7। देन वेरीफाइड डी मॉर्गन लॉज, उसके साथ ही आपको उन्होंने डी मॉर्गन लॉज दोनों दिए हुए हैं। तो याद रखने हैं आपने, ये डी मॉर्गन लॉ वेरी इंपॉर्टेंट है और ये कभी कभी ऐसे भी होता है, बल्कि मोस्टली ऐसे ही होता है कि डी मॉर्गन लॉ वेरीफाई करने के लिए आ जाते हैं लेकिन लिखे नहीं होते। तो ये आपने दोनों ज़ुबानी याद रखनी है। ये एक डी मॉर्गन लॉ है, इसको फर्स्ट बोलने चाहिए और इसको सेकंड बोलेंगे, सेकंड डी मॉर्गन लॉ है। तो दोनों में होता क्या है, एक तरफ होल ब्रैकेट लगाकर डैश होता है मतलब कॉम्प्लीमेंट, और दूसरी तरफ अलग-अलग कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, और अगर ब्रैकेट वाले के अंदर इंटरसेक्शन हो तो दूसरी तरफ यूनियन होता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी, अब ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर क्या है, यूनियन, तो इस तरफ होगा इंटरसेक्शन। यहाँ पर होल ब्रैकेट है तो वहाँ पर अलग-अलग कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ईजी है, ये आसानी से दोनों याद हो जाते हैं। ये आपने लाजमी याद करने हैं, मे बी एग्ज़ामिनर ये आपको देना, इसमें से कोई एक लॉ भी करने के लिए आ जाता है, लेकिन अगर डिमॉर्गन्स लॉज लिखा हो तो आपने दोनों वेरीफाई करने हैं। ठीक है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला डिमॉर्गन्स लॉ वेरीफाई करेंगे। उसके लिए हमें क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सबसे पहले ले लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब ए इंटरसेक्शन बी पहले निकालेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ पहले ही वैल्यूएट करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो ए की वैल्यू 1, 3, 5, 7, 9, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 2, 3, 5, 7। तो दोनों में एक जैसा क्या है, 3 दोनों में एक जैसा है, 3 आ जाएगा, 5 दोनों में एक जैसा है और 7 दोनों में एक जैसा है। तो ये हमारा आ गया इंटरसेक्शन। अब हमने ब्रैकेट का अंदर वाला हिस्सा सॉल्व कर लिया। अब ये कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करना है। तो कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करने का क्या तरीका है, कॉम्प्लीमेंट की जगह आ जाता है u माइनस, और उसके साथ यहाँ पर कौन सी वैल्यू लिखी जाती है, जो कॉम्प्लीमेंट के अंदर हो। तो कॉम्प्लीमेंट के अंदर यहाँ क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ भी क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी। अब हम क्या करेंगे, u की वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे। u की वैल्यू है 1 to 10, वो लिख दी, माइनस ए इंटरसेक्शन बी का जो हमारे पास आंसर आया था वो लिखेंगे। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर है 3, 5, 7। अब आपने इनको करना है माइनस। तो माइनस में याद होगा आपको, सेम नंबर्स नहीं लिखते, बट जो फर्स्ट वाले के पास ज़्यादा हो वो लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे 1 इसमें नहीं है तो 1 हमारा आंसर में आएगा। 2 यहाँ पर मौजूद नहीं है तो 2 भी हमारा आंसर में आएगा। 3 यहाँ पर मौजूद है इसलिए नहीं लिखा जाएगा। 4 यहाँ पर नहीं मौजूद तो 4 लिखा जाएगा। उसके बाद 5 वहाँ मौजूद है इसलिए नहीं लिखा जाएगा। 6 यहाँ पर हमारे पास है लेकिन सेकंड वाले में नहीं है तो 6 लिखा जाएगा। नेक्स्ट 7 है, 7 दोनों में मौजूद है तो 7 नहीं लिखा जाएगा। 8 हमारे पास फर्स्ट में मौजूद है, 8 लिखा जाएगा, 9 भी लिखा जाएगा और 10 भी लिखा जाएगा। माइनस में हम ये करते हैं, सेम वालों को इग्नोर कर फर्स्ट वाले के एक्स्ट्रा नंबर्स जो उसके पास इजाफी होते हैं वो लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये लेफ्ट हैंड साइड का हमारा आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, फिर इनका यूनियन करेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है u माइनस ए। u की वैल्यू लिखेंगे आप 1 to 10, माइनस ए की वैल्यू है 1, 3, 5, 7, 9। अब इनको माइनस करना है हमने। तो माइनस में क्या होता है, सेम वाले नहीं लिखते, तो 1 दोनों में है नहीं लिखा जाएगा। 2 फर्स्ट वाले में ज़्यादा है तो फर्स्ट वाले में से 2 आ जाएगा। 3 दोनों में है नहीं लिखा जाएगा। 4 फर्स्ट वाले में एक्स्ट्रा है तो वो लिखा जाएगा। 5 दोनों में मौजूद है तो नहीं लिखेंगे। 6 यहाँ पर फर्स्ट में एक्स्ट्रा है तो लिखा जाएगा। इसी तरह 7 दोनों में मौजूद है वो नहीं लिखा जाएगा और 8 आ जाएगा। और उसके बाद 9 दोनों में मौजूद है, 9 भी नहीं लिखा जाएगा। तो लास्ट वन आ जाएगा हमारे पास 10।
इसी तरह हमने बी डैश निकालना है। बी डैश होता है हमारे पास u माइनस बी, यू की वैल्यू लिखेंगे माइनस बी की वैल्यू लिखेंगे। तो अब u की वैल्यूज़ को देखेंगे, जो उसके साथ मैच करती हैं उनको इग्नोर कर देंगे, बाकी लिख लेंगे। तो सबसे पहले 1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, क्योंकि 1 दूसरे में नहीं है। उसके बाद 2 है हमारे पास, तो वो दूसरे में है इसलिए नहीं लिखेंगे। 3 भी इसी तरह सेकंड वाले में है, नहीं लिखा जाएगा। 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 और लास्ट वन 10 आ जाएगा। उसके बाद अब हमने करना है इसका यूनियन। तो यूनियन करेंगे ए डैश, इसका आंसर ये वाला 2 4 6 8 10 यहाँ पे लिखा जाएगा। यूनियन बी डैश, बी डैश का आंसर क्या है 1 4 6 8 9 10, तो वो यहाँ पर लिखा जाएगा। अब इनका यूनियन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1 2 यहाँ से मिलेगा, 4 यहाँ से मिलेगा, 6 8 एंड 10। इस तरह हमारा लेफ़्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का आंसर जो है वो सेम आ जाएगा। ये हमारा पहला डी मॉर्गन लॉ प्रूफ हो चुका है। अब हम सेकंड डी मॉर्गन लॉ को प्रूव करेंगे। सेकंड डी मॉर्गन लॉ में जस्ट ये डिफरेंस है, यहाँ पर हमने ब्रैकेट के अंदर वाली को इंटरसेक्शन में रखा हुआ था, वहाँ पर अब ब्रैकेट के अंदर वाली यूनियन में होंगी, और जो ओपन है मतलब ब्रैकेट के बगैर है उनका पहले था यूनियन और अब है इंटरसेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रैकेट लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं, उसके अंदर से ब्रैकेट में जो है वो ले लेते हैं। ब्रैकेट में है ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी लिखेंगे, ए की वैल्यू यूनियन बी की वैल्यू। इसको तरतीब से लिखेंगे 1 2 3 5 7 एंड 9। ये सारे एलिमेंट्स हमने इन दोनों सेट्स के लिख लिए। अब हमने करना है इसका होल कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करेंगे, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू माइनस ए यूनियन बी। तो सबसे पहले यहाँ पर u की वैल्यू रिप्लेस की जाएगी माइनस यहाँ पर a यूनियन b की, जो अभी आपने a यूनियन b किया 1 2 3 5 7 9। तो इनको जब हम माइनस करेंगे तो देखते जाएंगे u की वैल्यूज़ जो उसके साथ मैच करेंगी वो इग्नोर कर देंगे, और जो बचेंगी वो आंसर में आती जाएंगी। 1 दोनों में है नहीं लिखेंगे, 2 दोनों में है नहीं लिखेंगे, 3 दोनों में है नहीं लिखेंगे, 4 आ जाएगा पहला नंबर। उसके बाद 5 भी दोनों में है तो 6 आ जाएगा, क्योंकि 6 सेकंड में नहीं है। 7 भी दोनों में है। उसके बाद 8 जो है फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है, तो 8 आ जाएगा। उसके बाद 9 देखेंगे तो 9 भी दोनों में मौजूद है, वो भी नहीं लिखा जाएगा। लास्ट वन 10 है हमारे पास, वो हम 10 भी लिख देंगे। इस तरह ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा 4 6 8 एंड 10। नेक्स्ट इसके बाद हम इसकी राइट हैंड साइड जो है वो प्रूव करेंगे। तो राइट हैंड साइड इसकी हमारे पास क्या है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए डैश पहले निकालेंगे, यू माइनस ए, यू की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, माइनस ए की वैल्यू रिप्लेस करेंगे। माइनस का कॉन्सेप्ट टोटल पूरे चैप्टर के अंदर यही रहेगा कि आपने सिमिलर वाले नहीं लिखने, और जो फर्स्ट वन के पास इजाफी होंगे वो लिखेंगे, यानी कि यू के पास जो इजाफी होंगे वो लिखेंगे। तो यू के एलिमेंट्स स्टार्ट करते हैं चेक करना। 1 दोनों में मौजूद है, नहीं आएगा। 2 यहाँ पर मौजूद है बट यहाँ नहीं है, तो इसलिए 2 आएगा। नेक्स्ट 3 दोनों में मौजूद है। 4 यहाँ पर फर्स्ट में मौजूद है, सेकंड में नहीं है, तो 4 आंसर में आ जाएगा। और 5 जो है वो दोनों में मौजूद है, वो नहीं आएगा। नेक्स्ट 6 हमारे पास इसमें फर्स्ट में मौजूद है, सेकंड में नहीं है। 7 दोनों में है, इसलिए नहीं आया। और 8 जो है वो फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है, इसलिए आ गया। और इसी तरह 9 दोनों में है, नहीं आएगा। और लास्ट वन 10 हमारे पास। इसी तरह u माइनस बी करेंगे, u की वैल्यू माइनस बी की वैल्यू। सबसे पहले आ जाएगा 1, क्योंकि सेकंड में 1 नहीं है। उसके बाद दोनों में एक जैसा है, 2 इसलिए नहीं आया। 3 दोनों में एक जैसा नहीं आया। 4 आ जाएगा फर्स्ट वन से ज़्यादा। उसके बाद 5 दोनों में मौजूद है, तो 5 भी नहीं आएगा। 6 दोनों में मौजूद नहीं है, फर्स्ट में 6 ज़्यादा है, तो 6 आ जाएगा। उसके बाद 7 दोनों में मौजूद है, तो 7 भी नहीं आएगा। उसके बाद 8 जो है वो हमारे पास फर्स्ट में ज़्यादा है, सेकंड में नहीं है। उसके बाद 9 भी फर्स्ट में है, सिर्फ दूसरे में नहीं है। और 10 भी हमारे पास फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है। तो बाद में अब हम क्या करेंगे, इस ए डैश का और बी डैश का इंटरसेक्शन करेंगे। ए डैश हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं, और इंटरसेक्शन करेंगे बी डैश के साथ, ये बी डैश की वैल्यू है। दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे। एक जैसी वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं, स्टार्टिंग में सबसे पहले 4, नेक्स्ट 6 एंड देन 8 एंड देन 10, ठीक है। 1 भी मैच नहीं कर रहा और 2 भी मैच नहीं कर रहा, तो इस तरह ये हमारा राइट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा 4 6 8 एंड 10, जो कि हमने प्रूव करना था। लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर हमारा राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। इस तरह ये डी मॉर्गन्स के दोनों लॉज प्रूव हो गए। शुक्रिया।